हेलो माय लवली बेबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम ते को देख पाते हैं जिसके हाथ और लेग्स बंधा हुआ था, बट वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है। तभी वो देख पाता है कि वो एक डिफरेंट प्लेस पे था, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगता है। और वो जब देख पाता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, तब वो याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था जिससे वो अभी इस प्लेस पर है। तभी वो जब याद करने लगता है, अपनी दिमाग पे जोर डालने लगता है, तभी उसे याद आता है कि वो तो उसकी लिटिल जो सिस्टर है वायन, उसके साथ बाहर घूमने आया था। तो उससे ऑब्वियसली बात है कि किसी ने किडनैप करके यहाँ ले आया था, बट कौन था जो उसके सिस्टर के समेत उसे यहाँ पर ले आया है। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, वायन वायन बेबी, कहाँ हो तुम? वायन, कौन हो? मुझे यहाँ से छुटाओ, मुझे क्यों किडनैप करके रखे हो? हेल्प मी प्लीज़, समवन हेल्प मी प्लीज़। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है। तभी डोर ओपन होता है और एक ब्लैक शैडो जो अंदर आता है। टाइम भी जो उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर एक ब्लैक क्लोथ पहना हुआ टॉल एंड हैंडसम आदमी जो एंटर करता है, बट उसकी माउथ के ऊपर मास्क लगा हुआ था, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रहा था। इसे देखकर टैंग एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और वो उसके हैंडसम फेस को घूरने लगता है। वो मास्क के ऊपर भी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वो बॉय जो अंदर आ जाता है और वो बोलता है, बेबी बॉय, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मेरी कान तुमने खराब कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फ्यूचर में एक बहरे हस्बैंड को पाओगे। तब ये सुनकर टैंग गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बांध के रखे हो? तब ये सुनकर वो बॉय यानी द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर जियोन की सन जियोन जोंगकुक, वो बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में बोलता है, चुप रहो बेबी बॉय, इतना ज़्यादा शब्द मत करना और मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। तब ये सुनकर अचानक से तिन की फेस एकदम डार्क हो जाता है और वो बोलता है, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, बट मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना, मैं लास्ट 6 मंथ से तुम्हें जानती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड अगर तुम अपने डैड मिस्टर किम के बारे में सोचते हो तो मत सोचो, मैं किम नामजून एंड उसकी हस्बैंड किम सेok जून को मना लूँगी। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम मेरे ही सामने रहोगे ना, तो उन लोगों को मनाने से भी क्या फ़ायदा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी टैंग बहुत ही ज़्यादा जोर से चीखते हुए बोलता है, शट अप यू इडियट, मेरी शादी ऑलरेडी सेटल हो चुका है, वो भी बोगम के साथ, और हम लोगों की परसों ही शादी होने वाला है। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, आई नो बेबी बॉय, आई नो, इस वजह से तो मैं तुम्हें उठा के लाई हूँ। एंड बाय द वे, कुछ लोग आएगा तुम्हें रेडी करने के लिए, चुपचाप रेडी हो जाना अगर तुम मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए नहीं देखना चाहते हो। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, वो जोंगकुक को नहीं जानता है, उसके गुस्से के बारे में, उसकी कोई भी मूड की वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं जानता है, तो ऑब्वियसली बात है वो उससे नहीं डरेगा। और इसलिए वो और भी ज़्यादा चीख चीख के उसे बोलता है, शट अप यू इडियट, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, मुझे सिर्फ यहाँ से जाने दो, एक बार सिर्फ मेरे हाथ को खोल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बेबी डॉल, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम पनिश पाओ, और अगर मुझे और एक बार डिसोबे किया तो मैं शायद ही तुम्हें छोड़ दूँगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ देखने लगता है। इसे देखकर टैंग थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, बट वो फिर से बोलता है, वायन कहाँ है, मुझे उसके साथ बात करना है। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, वायन को तुम जल्दी ही देख पाओगे, बट उससे पहले रेडी हो जाओ। तब ये सुनकर टैंग बोलता है, नहीं होंगी। और ये सुन के जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, वो हंसते हुए बाहर निकल जाता है। बट तभी एक ब्यूटिशियन के साथ साथ एक हेयर स्टाइल आ जाता है और वो लोग टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ सर, आप गुस्सा मत हुई और मैं आपके लिए कुछ क्लोथ्स ले आई हूँ, इसे पहन लीजिए
और उसके बाद आपकी मेकअप होगा। तब ये सुनकर टैंक चुप रहता है, बट वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके हाथ अभी तक बंधा हुआ है और वो जल्दी से हाथ को खोल देता है। बट वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी टैंग को अपनी बात नहीं माना पा रहा था। तभी अचानक से टैंग उस दो आदमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हमला कर देता है और वो दौड़ते हुए मेन डोर के बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से वो सामने देख पाता है कि वायन एंड जंगकुक जो अंदर ही आ रहा था एंड जंगकुक की गोद में वायन था जो अभी अभी 5 या 6 साल का होगा और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से जो जंगकुक के साथ खेल रहा था। इसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत दौड़ते हुए आकर जंगकुक की गोद से वायन को अपनी गोद में उठा लेता है और वो बोलता है, सिस्टर बेबी क्या तुम ठीक हो? और ये बोलकर वो उसके फुल फेस पे किस करने लगता है। तब ये सुनकर वायन बोलता है, तो तुम मुझे ऐसे किस क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे किसी नहीं चाहिए और तुम तो अभी अभी खेल रहे थे ना मेरे साथ, तो तुम्हारी आइज इतना ज़्यादा रेड क्यों हो गया है? और तुम्हें पता है ये जो ब्रदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे चॉकलेट दिया। तब ये बोलकर वो अपने चॉकलेट को दिखाने लगता है। इसे देखकर टैंग गुस्सा हो जाता है वान के ऊपर और उसे उसके हाथों से वो जो चॉकलेट है ना वो उसे फेंक देता है और वो बोलता है, योना तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि तुम किसी की चीज़ नहीं लोगे। तब ये सुनकर जो वाइन है वो बोलता है, आई नो बट मैं तो ऐसे ही ले रहा था और ये बोलकर वो रोने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक फिर से टैंग की गोद से फोर्सफुली वाइन को ले लेता है और वो बोलता है, सच में मेरी बेबी को क्यों रुलाया तुमने? एंड तुम एक काम करो, तुम वो जो अंकल है ना उसके साथ जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे डॉल एंड चॉकलेट बाय करके देगा और तुम्हारी ब्रदर को मैं देख ले रही हूँ, उसे अच्छे से डांट दूंगी, ओके बेबी? तब ये सुनकर वायन बोलता है, ओके, और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वायन के नाम यूना है उसके सरनेम के साथ, बट उसे एक थोड़ा सा लिटिल नेम से वायन से बुलाता है सब लोग। तभी जंगकुक टैंग की तरफ देखता है और पीछे से वो दो आदमी जो पहले आके खड़ा हुआ था वो बोलता है, सॉरी सर, आई मीन लिटिल मास्टर ने हम लोगों को हिट कर दिया था और उसने भागाया था। तब ये सुनकर जंगकुक की आइज अचानक से डार्क हो जाता है और वो अपनी डार्कन वॉइस में बोलता है, ओके तुम दोनों 5 मिनट के बाद आओ, मैं उसे लेकर अंदर जा रही हूँ। तब ये सुनकर ट्योंग बोलता है, मुझे नहीं जाना, शट अप यू इडियट्स, और ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। बट तभी अचानक से जंगकुक टैंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे डोर के अंदर पुश करता है और वो दोनों वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। अंदर पहुँचते ही जंगकुक अपने मोस्ट डार्क एंड डेंजरस वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इजीली यहाँ से जाने दूंगी? कभी नहीं, 6 मंथ से तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जाने दूंगी? नेवर, चुपचाप अंदर जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, मैं तुम्हें इजीली छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा ऑब्सेस पर्सन हूँ। तब ये सुनकर टैंग बोलता है, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, हाँ, और तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, राइट? तब ये सुनकर जो कुक था वो बोलता है, हाँ वो तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर ही रही हूँ, बट एक बात मैं बोल दूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक छुपा छुपाई चोर पुलिस खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ मुझसे शादी कर लो, मैं यही चाहती हूँ, और बाकी बात मैं बाद में बोल दूँगी। ये बोलकर वो फिर से वहाँ से जाने लगता है। तभी टैंग बोलता है, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी यू इडियट, मैं ऑलरेडी बोगम से प्यार करती हूँ, मैं बोगम का हूँ और मेरी बॉडी पर सिर्फ बोगम का हक है, मेरे दिल पर सब। तभी वो रुक जाता है बिकॉज तब तक जंगकुक पीछे मुड़ गया था। उसके डार्क आइज देखकर त्योंग की टाइट फेस हो जाता है, बट वो अपने फेस पर ये सब कुछ नहीं शो कराता है। बट जंगकुक अपने राइट हैंड से त्योंग को पकड़ लेता है और बेड पर उसे पुश करते हुए बोलता है, सच में तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही हूँ? मैं शादी के बिना भी तुम्हें यहाँ पर रख सकती हूँ एज माई स्लट, चाहते हो? और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके ऊपर आने लगता है और उसकी तरफ देखकर उसकी शर्ट के अंदर धीरे धीरे अपने राइट हैंड को जो इन करते हुए बोलता है, सुनो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ
कि मैं शादी के पहले नाइट पे तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, सिर्फ आज के लिए शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। और वैसे अगर तुम चाहते हो तो हम लोग पहले थोड़ा सा एंजॉय करके फिर शादी कर सकते हैं, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उसकी लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर तैमूर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं शादी करूँगी ना, मैं शादी करूँगी। और ये बोलकर वो घबराने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, श्योर बेबी, तुम्हारी बात मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उठ जाता है और वो दो लोग फिर से आके तयंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेकअप करते हुए उसे रेडी करा देता है। बट फुल टाइम तयंग कहीं पर खोया हुआ था। उसे टेंशन हो रहा था कि कैसे सब कुछ हो गया है, उसकी लाइफ कैसे इतना ज़्यादा जल्दी इतना ज़्यादा बदल गया है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कभी नहीं सोचा था कि तयंग हम लोगों को ऐसे छोड़ के भाग जाएगा, वो कैसे कर सकता है जिन। तब जिन बोलता है, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं मेरी सन को जानती हूँ, वो कभी भी तुम्हें छोड़कर भाग नहीं जाएगा। उससे अपने डैड की रिस्पेक्ट की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर वो चाहता भी तो वो कभी वायन को लेकर नहीं जाता, वो वायन को छोड़ के जाता। मेरी बात समझो, अपने सन के ऊपर बिलीव रखो आर्यन प्लीज़। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, मैं बिलीव करना चाहती हूँ, बट वो लेटर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और अगर उसने ऐसे भाग के नहीं गया हुआ होता तो अगर किसी ने किडनैप किया होता तो अब तक मेरे पास कोई ना कोई सबूत होता, बट ऐसा नहीं है। तब ये सुनकर जिन भी रोने लगता है और बोगम भी उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढने लगा था। बट दूसरी तरफ जब भी तंग ये देखता है कि वायन उसके सामने था, बिकॉज जंगकुक नहीं चाहता था कि तेहंग वायन की वजह से परेशान हो जाए और उसके सामने एक छोटा सा नैनी भी था। तब ये देखकर तेहंग की सर पे कुछ आइडिया आता है और वो बोलता है, मुझे थोड़ा सा खांसी हो रहा है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तब ये सुनकर वो नैनी बोलता है, हाँ मैडम मिल जाएगा, सर मैं किसी को बुलाती हूँ। तब ये सुनकर जो आदर्श लोग था वो बोलता है, रुको मैं जाती हूँ, तुम यहाँ पर ही रुको। बट जब वो दोनों एक साथ चला जाता है मेकअप मीन्स, तब ये देखकर तेंग बोलता है, एक काम करो, मैं तो बोलना भूल ही गई थी, मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड वाटर चाहिए, क्या तुम ले आओगे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। जब वो नैनी टैंग की इनोसेंट फेस को देखता है तब वो स्माइल करता है और वो बोलता है, ओके सर मैं जल्दी ले आती हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर टैंग स्माइल करता है और वो वायन से पूछता है, वायन क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर वायन बोलता है, यस मियोंग मैं ठीक हूँ। और ये बोलकर वो चॉकलेट खाने लगता है। तभी टैंग उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, चुप रहो, कुछ बात मत बोलना, ओके। और ये बोलकर वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर वो देख पाता है कि वो सेकंड फ्लोर पे था। इसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। बट वो तभी अचानक से देख पाता है कि नीचे जाने के लिए वहाँ पर टेरेस से एक सीढ़ी था और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए तुरंत थर्ड फ्लोर पर चला जाता है दौड़ते हुए। और थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद वो देखता है एक सीढ़ी था जो डायरेक्ट गार्डन में जाता है थर्ड फ्लोर से नीचे। तब ये देखकर वो तुरंत वहाँ से नीचे आ जाता है। बट वो सामने ही देख पाता है बहुत सारे गार्ड जो मेन डोर पर खड़ा हुआ था और मेंशन बहुत ही ज़्यादा बिग था। जबकि वो अनकॉन्शियस हालत में यहाँ पर आया था तो उसे पता नहीं था कि डोर कहाँ पर है। तब तक वो रूम के अंदर सब लोग आ जाता है और वो जब देखता है कि तेयोंग वहाँ पर नहीं था तो एक दौड़ते हुए जाकर जंगकुक को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और वो खुद भी जो वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है। तब तक छुपते छुपाते हुए पीछे के डोर से तेयोंग बाहर निकल गया था और वो वैन की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ कुछ साउंड मत करना, ओके। अगर तुम साउंड करोगे ना तो सब लोग हमें पकड़ लेगा और तुम्हारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देगा। तुम चाहते हो क्या, नहीं ना, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और ये बोलकर वो उसे गोद में उठाते हुए फिर से चलने लगता है। बट वायन जो वहाँ से नहीं जाना चाहता था वो जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल मिल गया था और वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता है। इस वजह से वो वहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं था। बट दूसरी तरफ जंगकुक गुस्से से अपने हाथ को वॉल पे मारते हुए बोलता है, तुम लोग इडियट्स को मैंने किस लिए यहाँ पर रखा है,
तुम लोग डॉग से भी ज़्यादा बदतर हो। अगर मैं इतना ज़्यादा पैसा दे के डॉग को रखता फिर भी वो भूखता। अगर कोई बाहर जाता तो तुम लोगों के आंखों के सामने से वो बाहर कैसे गया? अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर वो नहीं रहा ना मेरे पास तो मैं तुम सबको मार दूंगी, जला दूंगी जिंदा। और ये बोलकर वो गुस्से से बाहर चला जाता है। बट तभी वो स्मार्ट करता है बिकॉज वो वैन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए उसकी क्लॉक पर एक छोटा सा मशीन लगा दिया था। और वो स्माइल करता है बिकॉज उसे अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही वैन की लोकेशन मिल जाएगा, यानी त्योंग को भी वो ढूंढ ही लेगा। और ये बोलकर सोचते ही वो स्माइल करता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उस जो जीपीएस लगाया था ना ट्रैकर, उसके पीछा करते हुए। कुछ ही सेकंड के बाद जब त्योंग दौड़ रहा था तब वो पीछे बहुत सारे ब्लैक कार को देखकर डर जाता है और वो बोलता है क्या उससे ऑलरेडी पता चल गया है मैं कहाँ हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? और ये बोलकर वो रास्ते के साइड में जो खड़ा हो जाता है। तभी उसके हाथों में वाइन के हाथों में जो ब्रेसलेट था, क्लॉक, उसे देखते ही रैंग को सब कुछ समझ में आ जाता है बिकॉज वो खुद भी एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होता है और वो तुरंत उसे खोलकर नीचे फेंक देता है। एंड उसके साथ भी जो क्लॉक या एक्सेसरीज था ना वो सब कुछ वो बाहर फेंक देता है और तुरंत फिर से उसे लेकर दौड़ने लगता है। बट जंगकुक कुछ ही सेकंड के बाद जब आता है और वो देख पाता है कि वहाँ पर क्लॉक नीचे गिरा हुआ था फ्लोर पर, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, माय बेबी बन, आई नो कि तुम ऐसे ही मेरे कब्जे में नहीं आओगे, बट तुम्हें एक बार मैं ढूंढ लिया ना तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर से जो तैंग को ढूंढने में लग जाता है। बट कुछ ही देर जाने के बाद ही वो तैंग जो जंगकुक के सामने आ जाता है घूम फिर कर। ऑब्वियसली बात है जंगकुक बहुत सारे कार को देखकर उसे ढूंढ रहा था और तैंग खुद जो चलते हुए भाग रहा था। ऑब्वियसली बात है कि जंगकुक उसे पकड़ ही लेगा। जंगकुक की कार जब भी तैंग के सामने रुकता है तब तैंग की हार्ट बीट बढ़ने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और उसकी लेग्स भी मूव होना बंद कर देता है। बट तब तक जंगकुक आके उसे पकड़ लिया था। एंड 30 मिनट के बाद हम देख पाते हैं जहाँ पर त्योंग रो रहा था और वो जंगकुक के सामने बेग कर रहा था। बट जंगकुक उसकी बातें नहीं सुनता है और वो डायरेक्टली बोलता है, तुम्हें माफ़ करने की कोई वजह मेरे पास नहीं है। तुमने मेरी बात सुना, मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ शादी के बाद तुम्हारे साथ करूँगी। शायद तुम्हें मंजूर नहीं है बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे और कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भाग जाओ और मुझे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। आई एम सॉरी बेबी बॉय। और ये बोलकर वो उससे बेड के साथ पिन कर देता है और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को फाड़ते हुए उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तभी वो उसकी बहुत ही ज़्यादा वाइट मिल्क बॉडी देखकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सच में मैं इसके आनंद बाद में धीरे धीरे लेना चाहती थी बट आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी, कल से आनंद लूँगी, ठीक है ना बेबी बॉय। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर टूट पड़ता है। इसे देखकर तैंग उसे रोकने की ट्राई कर रहा था बट फिर से उसके दोनों हाथों को हैंडकप करते हुए तैंग जब चीख रहा था तब भी जंगकुक अपने वर्क में बिजी रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसकी निपल्स को पकड़ लेता है, उसे स्क्वीज करने लगता है टाइटली अपने माउथ में लेकर उसे अपनी टंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोल करने लगता है। और उसके तुरंत बाद ही वो तैंग को फोर्सफुली किस करने लगता है जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा डिनाई करने की कोशिश कर रहा था बट एट द लास्ट वो नहीं कर पाता है बिकॉज जंगकुक की किस बहुत ही ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल वाला था। और कुछ ही सेकंड के अंदर जो त्योंग जंगकुक के अंदर मौन कर रहा था, अंडर, और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हुए उसे रोकने की ट्राई कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। एंड एट द लास्ट जंगकुक उसके अंदर खुद को इन कर ही देता है और तैंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन कर रहा था वो उसे दूर फेंकने की ट्राई कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। और जंगकुक उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैप्पीली मूव कर रहा था, वो भी ग्राउंड करते हुए और बोलता है, आश बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो और बहुत ही ज़्यादा हॉट भी जिससे मैं वो इंजॉय करना चाहती हूँ, आई लाइक इट, आई लाइक इट। और ये बोलकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा चूमने लगता है। उसकी फुल नेक को हिक्की से भर दिया था, पर्पल एंड ब्लैक निशान पर गया था
जिसे देखकर तैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता है। एंड वो सिर्फ जंगकुक के अंदर अंडर मॉन एंड ग्राउंड कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। बट एट द लास्ट कुछ ही सेकंड के बाद जाके वो ये सब कोशिश करना बंद कर देता है। उसे भी पता चल चुका था कि उसके साथ जो भी होता है हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत दोषी है, और इस वजह से वो एकदम से चुप हो जाता है। एंड जंगकुक 2 घंटे के बाद खुद को अपने आप को उससे दूर हटा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम रेडी नहीं हुए तो मैं आज फुल नाइट तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बोलकर उसकी तरफ क्लोथोस को फिर से फेंक कर मारता है। इसे देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगा था, बट उसकी आंखों में आंसू देखकर जंगकुक उसकी तरफ डार्कली देखता है, जिसे देखकर इस बार तैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और उसे जो पेन अब तक फील हुआ था वो सेकेंड टाइम उसे फील नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो डरते हुए क्लोथ को जल्दी से वर्क करने लगता है, बट उसकी बैक पर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने लेग्स को ठीक से लेग्स के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट इसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, एंड वो अपने मन में सोचता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ अच्छा तरीके से रहना चाहती थी, बट तुमने मुझे रहने की कोई प्लेस ही नहीं दिया। बट अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है। और ये बोलकर वो जल्दी से उसे किसी भी तरह रेडी करते हुए उसे लेकर नीचे आ जाता है। प्रिंस बोलता है, सर मैं कब से यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे वर्क है, ऑलरेडी रात के 12 बज चुका है। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, उसे डबल पैसा दे देना। और ये बोलकर वो प्रिंस को खड़ा कर लेता है, और प्रिंस जो शादी पढ़ाने के लिए सब कुछ रेडी करता है। बट जब जंगकुक शादी के लिए हाँ कर देता है, सेकेंड टाइम टैंग से पूछा जाता है, बट टैंग कुछ भी बात नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, बेबी डॉल पीछे तो देखो। तब ये सुनकर टैंग धीरे धीरे पीछे देखता है, जहाँ पर वैन खेल रहा था नीचे, और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस पहना हुआ था। बट उसके ऊपर जो बॉडीगार्ड्स था उन सबके कमर में एक एक करके बंदूक था, जिसे देखकर टैंग डर जाता है एंड जल्दी जल्दी में बोलता है, यस आई डू। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा शिवर करने लगता है। तभी जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत जो पास से खड़ा हुआ एक बॉय से रिंग ले लेता है और टैंग के हाथ में डाल देता है, एंड टैंग भी जल्दी से जंगकुक के हाथ में रिंग डाल देता है। एंड द लास्ट टाइम प्रिंस बोल नहीं पा रहा था, आप लोगों की शादी कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों किस करके इस शादी को यहाँ पर ही लॉक कर सकते हैं। तभी जंगकुक टैंग को फोर्सफुली अपने पास खींच लेता है और उसे फोर्सफुली चूमने लगता है। इसे देखकर टैंग शॉक था, उसके साथ जहाँ पर 2-4 गेस्ट भी था वो सब लोग शॉक था, बट सब लोग अपने आंखों को नीचे कर लेता है, और जंगकुक तब तक उसे चूमने लगता है जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद वो दोनों फिर से रूम पे आ जाता है। तब ये देखकर जो रियोंग था वो बोलता है, अब तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो ना, प्लीज़ अब मेरी सिस्टर को और मुझे घर पे जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, मैं वाइन को घर भेजने वाली हूँ, बट तुम्हें नहीं, तुम मेरे साथ रियल जियोन मिशन जाओगे जो असली है। तब ये सुनकर एक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या इससे भी ज़्यादा बिग घर है तुम्हारे पास। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, यस बेबी डॉल, तुम्हारा पति बहुत ही ज़्यादा रिच है, बट दूसरी तरफ से टैंग एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके डैड के पास पैसा तो था, बिकॉज उसके डैड एक बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना नाम था उस एरिया में, बट फिर भी उसके साथ से बहुत ही ज़्यादा पैसा जो अब तक जंगकुक के था, और ये मेंशन भी बहुत ही ज़्यादा बिग था। तब ये देख कर टैंग बोलता है, बट मुझे नहीं जाना है कहीं पर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, अब तो तुम पेपर्स में भी मेरा हो एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, बट अब से तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। और ये बोलकर वो डार्कली उसकी तरफ देखता है एंड जंगकुक तुरंत टैंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर कार के अंदर बैठ जाता है, एंड सेम कार में वाइन भी था। बट तभी कुछ देर जाते ही वाइन को दूसरे कार में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है,
जब तैंग ये देखता है तब वो डर जाता है एंड वो एट द सेम टाइम उसके साथ जाने के लिए रो रहा था। बट तभी जो जंगकुक है वो बोलता है, मैं उसे घर पहुंचा दूंगी, नहीं तो तुम्हारी मॉम डैड रोएगा, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाएगा। तब ये सुनकर तेंग बोलता है, मैं बिलीव कैसे करूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो ना मेरे पास, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने गार्ड की तरफ देखता है एंड उसकी तरफ देख कर बोलता है, वान को घर पे ठीक ठाक से छोड़ देना, अगर मिस्टर किम पूछे तो बोलना कि तुम लोग उसे रास्ते में पाए हो और उसे देखकर तुरंत वहाँ से 1-2-11 हो जाना, ओके। और ये बोलकर वो उसकी तरफ देखकर जो फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। और टैंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बट उसकी जो आंखों के आंसू है वो कोई भी नहीं देख रहा था। एंड लास्ट जंगकुक के साथ वो एक बहुत ही ज़्यादा बिग मिशन में पहुंच जाता है। जंगकुक आगे आगे चल रहा था, पीछे त्योंग था और उसके पीछे सारे गार्ड्स था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो कांपते हुए वॉइस में बोलता है, ये तुम कहाँ ले आए हो, ये इतना ज़्यादा बिग मिशन। तभी वो घर में जाके देखता है अंदर कोई भी नहीं था और वो अपने शिवर करती हुई वॉइस में बोलता है, अंदर कोई क्यों नहीं है, तुम्हारी मॉम डैड तुम्हारी सिबलिंग्स कहाँ है सब लोग। तब ये सुनकर जंगकुक एक ब्रोकन स्माइल देता है एंड वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड जंगकुक ऊपर जाते हुए पूछता है, तुम्हारी रूम भी ऊपर है, आओ क्या सोच रहे हो। एंड ये सुनकर तैंग शॉक था, उसे चलने की मूड तो नहीं हो रहा था, उसके लेग्स में पेन था, बट फिर भी वो लड़खड़ाते हुए ऊपर उसके पीछे पीछे चल जाता है। तभी वो देख पाता है कुछ जो सर्वेंट था वो उसके लिए कुछ क्लोथ लेकर ऊपर आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, जल्दी से तुम इस रूम में फ्रेश हो जाओ और मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। त्योंग अंदर जाते ही देखता है अंदर एक किंग साइज बेडरूम था जो बहुत ही ज़्यादा बिग एंड रॉयल तरीके से सजा हुआ था। ये देखकर तंग थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है, बट वो तुरंत जो अंदर चला जाता है एंड वो देखता है कि रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ सजावट था। तभी एक सर्वेंट बोलता है, सर आपके लिए ये सब कुछ है क्लोथ, आप जो भी पहनना चाहते हैं आज के लिए पहन सकते हैं। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, आज के लिए क्या क्या मतलब है, आज के लिए आज क्या कोई ओकेशन है। तब ये सुनकर सर्वेंट बोलता है, सर आज आप लोगों की फास्ट नाइट है। तब ये सुनकर तंग बरबराते हुए बोलता है, फास्ट नाइट बाई फुट, उसने जो करना था पहले कर चुका है और अब क्या बाकी रह गया है, मैं दर्द से चल भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मॉन्स्टर है, वो एक हैवान है। और ये बोलकर वो गाली देते हुए क्लोथ को लेकर वॉशरूम में चला जाता है एंड फ्रेश होकर बाहर आता है। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक बेड के ऊपर बैठा हुआ था। तब ये देखकर टैंग बोलता है, जो करना था कर लिया हो ना, अब यहाँ से निकलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, कहाँ निकलो, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो, मत करना, इससे तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश पाओगे। और ये बोलकर वो उसे टाइटली पकड़ लेता है एंड बेड पर उसे फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है एंड जो होना था वो हो जाता है एंड फिर से जंगकुक उसके साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करता है एंड उसके होठों को और उसकी बॉडी को फुल डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ ही सेकंड के बाद जंगकुक जो त्योंग के अंदर ही था एंड उसके हेयर्स को थोड़ा सा हटाते हुए उसके फेस से उसके स्वेट को जो स्वेट आ रहा था उसे थोड़ा थोड़ा करके उसके फेस से पोंछते हुए बोलता है, बेबी बॉय आई लव यू सो मच, तुम्हें पता नहीं मैं 6 मंथ से तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा बेताबरी से इंतज़ार कर रहा था, बट आज मुझे तुम मिल गए हो एंड आई लव यू। तब ये सुनकर तैंग बोलता है, बट आई डोंट लव यू, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूँगी कि तुम मुझसे प्यार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तड़पोगे, तुम मुझसे प्यार करने के लिए बहाना ढूंढोगे, एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा एंड ऐसा ही होता है। और ये बोलकर वो उसे टाइटली हक कर लेता है एंड सो जाता है वो लोग। सुबह सुबह जब तैंग उठता है तब वो देख पाता है जंगकुक उसके ऊपर सोया हुआ था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील करता है एंड वो उसके ऊपर से त्योंग के ऊपर से जंगकुक को हटा देता है एंड वो फिर से उठकर फ्रेश होकर
नीचे आने लगता है। तब ये देखकर जो मेट था वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, सर अपने नीचे क्यों आ रहे हो, आप ऊपर ही रहो ना। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, तेयोंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ इस मेंशन में बाकी लोग कहाँ हैं। तब ये सुनकर सर्वर नीचे की तरफ देखता है एंड बोलता है, बहुत सारे लोग हैं बट आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाता है। तभी सब लोग उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, अजुम्मा आप यहाँ पर लिटिल मास्टर को संभालिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से जाया जाता है। तभी तेयोंग पूछता है, अजुम्मा सब लोग कहाँ पर है और मैं किसी को देख क्यों नहीं पा रही हूँ। तब ये सुनकर अजुम्मा बोलता है, तुम किसे ढूंढना चाहते हो, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन बहुत पहले मर चुका है और उसके साथ छोटा सा राजकुमारी भी, एंड अब तो सिर्फ जंकुक सर ही है। आजुम्मा की माँ से ये सारे बात सुन तेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो आजुम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है, वो तीनों एक साथ कैसे मरा। तब यह सुनकर जो अजुम्मा था वो बोलता है, एक्चुअली किसी ने उन तीनों को मार दिया था। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। इस वजह से अजुम्मा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है कि वो चारों एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली था। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा एक गुड बॉय था, सीधा साधा था बट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बातों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड सब प्लेस में परफेक्ट। वो एक परफेक्ट बॉय था, बातों में, देखने में, पढ़ाई में, सारे प्ले में, सब कुछ में एक परफेक्ट इंसान था वो। एंड उन लोगों के पास एक छोटा सा राजकुमारी भी था जो प्रिंसेस जैसा दिखता था एंड लगभग वो 12 से 13 साल होगा। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब ये देखकर अजुम्मा बोलता है, एक्चुअली एक दिन जब जंकुक सर अपने हॉस्टल में था तब 2 आदमी आया एंड मिस्टर किम को एंड मिसेस किम को शूट करते हुए मार दिया। एंड वो लोग जब जाने ही वाला था तभी वहाँ पर लिटिल प्रिंसेस आ जाता है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था उसे रोकने के लिए बट मॉम डैड की डेथ देखकर वो वहाँ से निकल आ जाता है बाहर। बट वो लोग जब उसे देखता है तब उसे भी शूट करना चाहता है बट हम लोग उसे रोकने की ट्राई किए थे बट हम लोगों में से एक सर्वेंट भी मारा गया था एंड वो 2 आदमी उसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीक़ों से मार दिया था। एंड उसे देखकर जंकुक सर एकदम से साइको बन गया था। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं था। एंड 1 ही 2 साल में वो एकदम एक डिफरेंट इंसान बन गया था जो कभी भी किसी से ठीक से बात नहीं करता था, एक शाय बॉय था बहुत ही ज़्यादा। वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेविल बन गया था। उसके अंदर मर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं था। बट हमने उसे मुस्कुराते हुए उसके बहुत दिन बाद 6 महीने पहले देखा था जब लगभग आपको फर्स्ट टाइम उसने कहीं पार्क में देखा था आपकी एक लिटिल सिस्टर के साथ। और तब से जंकुक सर की बहुत ही ज़्यादा बदलाव हम लोग नोटिस किए थे बट हम लोगों को आपके लिए चिंता हो रहा था। बट क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो चुका है। एंड आई नो आप भागना चाहते हो, प्लीज़ मत भागो, इससे सर को और भी ज़्यादा हार्ड होगा। आप सिर्फ यहाँ पर रह जाओ और उनकी ख्याल रखना प्लीज़। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मैं उसके लिए बुरा फील कर रही हूँ, उसकी फैमिली के लिए जो भी हुआ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ट किया बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पास रह जाऊँ। मेरा भी फैमिली है, उसने मेरे साथ भी गलत किया है, मेरी फादर की रिस्पेक्ट है जो उसने तोड़ दिया। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो रोते हुए ऊपर चला जाता है बिकॉज उसे अपने मॉम डैड की बातें याद आ रहा था। वो जब अंदर जाता है तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जंकुक उठकर बैठा हुआ था एंड वो तेयोंग की तरफ देखकर डार्कली बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो वहाँ? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें रात में बोला था कि जब मैं सुबह उठूँ तब तुम मेरे सामने रहोगे, मेरे साथ मेरी बेड पर। तुम क्यों उठकर बाहर गए थे? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड आओ मेरे पास आओ, मुझे अब मॉर्निंग किस दो। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा हिचकिचाता है एंड वो फाइनली हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, शट अप, अपने ड्रामा बंद करो, तुम अपनी फैमिली की बदला
मुझसे नहीं ले सकते हो। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो सौरभ वाला एक्ट करूँगी, हमदर्दी दिखाऊँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ ऑलरेडी। और ये बोलकर वो उसे अपनी बातों से हार्ट करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो अचानक से उठकर तायंग की माउथ को पकड़ते हुए बोलता है, चुप रहो। मैंने तुम्हें कब बोला कि मेरे ऊपर अपना हमदर्दी दिखाओ? और तुम्हें ये सब कुछ किसने बोला है मेरी फैमिली के बारे में? तब ये सुनकर तायंग खुद भी ये समझ पाता है कि वो क्या बोल रहा था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस करता है एंड तुरंत बोलता है, कुछ नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से। एंड तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है ना, अब मुझे यहाँ से जाने दो। एंड ये बोलकर वो डार्कली उसकी तरफ देखता है एंड बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी जंगकुक उसे पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जब तक मेरी बॉडी पे जान है ना, तब तक तुम कहीं पर नहीं जाओगे। एंड यू आर ओनली माइन। एंड कभी भी मुझसे दूर जाने की बात अपने ज़बान में मत ले आना, इससे मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर कर सकती हूँ। एंड अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रहा है तो गुड, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हें इससे फिजिकली भी समझा दूंगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और जंगकुक धीरे धीरे टैंक की तरफ बढ़ने लगा था। तब ये देखकर टैंक थोड़ा सा डर जाता है एंड वो बोलता है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, मेरे सामने मत आओ, मेरी बॉडी में ऑलरेडी पेन है, तुमने 2 दिन से मुझे छोड़ा नहीं है, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, फोर्सफुली तुमसे शादी इसलिए मैं थोड़ी ना किया हूँ जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी। एंड ये बोलकर वो उसे टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है। एंड इस सीन के साथ ही इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। बट लास्ट में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वो धीरे धीरे टैंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था, उसे प्यार की भाषा में सब कुछ समझाने लगा था। एंड उसके तुरंत बाद भी मिस्टर किम भी पुलिस लेकर आके जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने की ट्राई कर रहा था। टैंग को ले जाने की ट्राई भी किया था, बट टैंग वहाँ से नहीं जाना चाह रहा था बिकॉज उसे भी धीरे धीरे जंगकुक के साथ रहते रहते उसके ऊपर माया हो गया था, यानी प्यार हो गया था। एंड वो जंगकुक को और एक मौका देने के बारे में सोचता है। एंड एट द लास्ट वो दोनों एक साथ रहने की ट्राई किया था, बट फिर भी एक ऑब्सेस पर्सन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो इस वजह से त्यंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बट एट द सेम टाइम उसे खुश भी फील हो रहा था कि वो जंगकुक सिर्फ उसके ऊपर ही ऑब्सेस है, उसे ही प्यार करता है, किसी और के ऊपर नहीं। एंड ये प्यार सब लोगों की किस्मत में नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसके पास ऐसा प्यार करने वाला है। एंड वो ये सोच कर ही जंगकुक को और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। एंड धीरे धीरे उन लोगों के अंदर बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा होते जा रहा था। एंड धीरे धीरे सब कुछ जैसा टैंग चाह रहा था वैसे ही हो रहा था। एंड जंगकुक भी टैंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। और यहाँ पर ये स्टोरी दी एंड हो जाता है। एंड आप लोगों में से कुछ कमेंट करेंगे कि अरे अप्पी, आपने तो मुझे हैप्पी एंडिंग दिखाया ही नहीं। तो मैं बोल दूँ, लगभग फोर्स वाला जो स्टोरी है सब में से हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलता है। सो आप लोग ये समझ के हैप्पी रहिए कि वो लोग एक साथ हैं एंड फ्यूचर में जाके एक दूसरे के अंदर प्यार हो ही जाता है। एंड ना हो तो भी वो दोनों एक साथ रहते रहते एक बॉन्डिंग हो जाता है। एंड यही और कुछ नहीं। बाय बाय, टेक केयर।